गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में गुरुओं को भगवान से भी ऊपर का दर्जा प्राप्त है। गुरु के जरिए ही मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है और इसी परंपरा का पालन करते हुए सीकर शहर में अपनी पहचान बनाई है गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी और कैरियर इंस्टीट्यूट। देखिए, गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी आज आपको पूरा टूर करवाते हैं। गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी सीकर शहर में सांवली बाईपास पर स्थित है, जो नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, एनडीए फाउंडेशन, 11th-12th के साथ में एनडीए फाउंडेशन, स्कूलिंग और साथ ही बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी, इंडियन आर्मी, अग्निवीर, ट्रेड्समैन, इन सब की तैयारी के लिए एक जाना पहचाना नाम है। और इसके ओनर हंसराज जी का सीकर शहर का जो सीकर को शिखर पर ले जाना है वो सपना साकार करने में हंसराज जी भी प्रयत्नशील हैं। एक्सरसाइज पीटी इंस्ट्रक्टर्स जो सूबेदार जय सिंह और उसके साथ ही देवी सिंह जी जो भी खुद आर्मी से रिटायर हैं, और भी पूरा स्टाफ देखरेख में, और विषय विशेषज्ञ के द्वारा कंप्लीट क्लासेस, सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी, कैंटीन, मैस, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सेल्फ खुद का ग्राउंड और साथ में ही खुद का एक किचन गार्डन भी, जहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ जो कैंडिडेट्स को, हॉस्टल में रहने वाले कैंडिडेट्स जो हैं, पूर्णतः आवासीय संस्था है। और छात्रावास, इसके अलावा 2 छात्रावास यहाँ संचालित हैं, जिसमें आर्मी के कैंडिडेट्स जो हैं उनको अलग से रखा जाता है, उनका फिज़िकल अलग है। नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, इनके लिए जो फिज़िकल है वो अलग है। तो दोनों का फिज़िकल स्टैंडर्ड, दोनों का फिज़िकल एक्टिविटीज़, दोनों के पढ़ाई, वो सब अलग अलग है। स्कूल फाउंडेशन के साथ साथ जो कैंडिडेट्स एनडीए की तैयारी करते हैं उनके लिए साथ में स्कूलिंग 11th-12th की क्लासेस के साथ उनका एनडीए फाउंडेशन चलता है। पीटी जो है वो पूरा रगड़ा, जिसको कहा है फौजी भाषा में कि रगड़ा किस तरीके से होता है, उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ देखने को मिलता है कि कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाता है, कोई मौका नहीं दिया जाता है, और खुद इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो साथ में कैंडिडेट्स के साथ, चाहे वो दौड़ है, चाहे उनका वॉलीबॉल है, चाहे उनका स्पोर्ट्स है, जो भी एक्टिविटी है वो इंस्ट्रक्टर्स उनके साथ तैयार रहते हैं। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ इंस्ट्रक्टर आगे रहने की कोशिश करता है वहाँ स्टूडेंट्स उससे 2 कदम और आगे रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट्स को कहा कि आप राउंड लगाइए और इंस्ट्रक्टर्स देख रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं। ये गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी, जहां डिफेंस के साथ साथ कॉलेज, बीएससी, बीए, बीकॉम की पढ़ाई की भी सुविधा उपलब्ध है। 12वीं के पास आप एडमिशन लेते हैं तो आपको साथ में कॉलेज की पढ़ाई की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध है, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एसएससी, जीडी, पुलिस, और जो भी आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी शुरू करवाई जाती है। कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, पूरी तरीके से कैंडिडेट के साथ एक दोस्ताना बर्ताव रखते हुए काउंसलर्स द्वारा पूरी तैयारी करवाई जाती है। और हर कैंडिडेट का कोशिश किया जाता है कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व किया जाए और उनको मंजिल तक पहुंचाया जाए। यही हंसराज जी का एक सपना है, और इसी सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 2014 से ये संस्थान चल रहा है, और संस्थान में गाइडेंस लेकर कितने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो आज विभिन्न फोर्सेस में यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। ये हॉस्टल आप देख रहे हैं, विवेकानंद हॉस्टल, जहाँ पर नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, जिसको हम कह सकते हैं अभी स्टूडेंट्स, उनके लिए पूर्णतः आवासीय व्यवस्था, और साथ में ही ग्राउंड, यानी एक ही कैंपस में हॉस्टल, ग्राउंड, क्लासेस, मैथ, सब कुछ वहीं है। स्टूडेंट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार स्टूडेंट अंदर आ जाता है तो उसके बाद बाहर का कोई काम नहीं है, अनावश्यक बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ये साइड में देख रहे हैं किचन गार्डन,
कि यहाँ पर उगाई हुई ताज़ी सब्जियाँ मैस में इस्तेमाल की जाती हैं, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है यहाँ। और साथ में एक शांत वातावरण कि शहर से बाहर, शहर के अंदर भी बिल्कुल शांत माहौल, एक गुरुकुल पद्धति जिसको कहा है, गुरुकुल पद्धति पे स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। और मॉर्निंग से ही रूटीन वही है, बिल्कुल सैनिक स्कूल पैटर्न पर तैयारी होती है, या यूँ कहें कि एक डिफेंस एकेडमी जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं फोर्सेस के, उस पैटर्न पर पूरी तैयारी होती है। मॉर्निंग पीटी, उसके बाद ब्रेकफास्ट और नहाने धोने का समय दिया जाता है कैंडिडेट्स को, और उसके बाद उनकी क्लासेस आफ्टरनून तक क्लासेस होती हैं। आफ्टरनून मैस का टाइमिंग हो गया, लंच होने के बाद थोड़ा समय रेस्ट के लिए भी दिया जाता है, और फिर इवनिंग में फिर क्लासेस शुरू हो जाता है। और सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी, कि ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट को अनावश्यक समय पास करने का मौका मिले। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल फ़ोन यहाँ पर अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन संस्था के फ़ोन से परिजनों से बात करवा दी जाती है, परिजनों को एक नंबर दिया जाता है, उस पर वो कॉल कर सकते हैं। और पीटी आप देख रहे हैं, ये देवी सिंह जी जो इंडियन आर्मी से रिटायर हैं, इंडियन आर्मी के कैंडिडेट्स जो हैं अग्निपथ स्कीम के, उनके साथ ये पीटी चल रही है। और खुद देवी सिंह जी, ये चाहे इनका क्रॉस कंट्री हो या इनका ग्राउंड पीटी हो, खुद इनके साथ दौड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइक से या बाइसिकल से इनके साथ जाते हों, साथ में रनिंग होगा, खुद साथ रनिंग करते हैं। हर एक कमज़ोर बच्चे पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है, कि व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान रखा जाता है। जो पीछे छूटने वाले हैं उनको साथ रखने की कोशिश, और टीम वर्क, कैसे काम एक टीम करती है उसकी कोशिश, टीम के साथ काम करने की भावना, समूह में काम करने की भावना, और सबको साथ लेकर चलने की भावना, उसका विकास किस तरीके से हो रहा है आप देख रहे हैं। खुद देवी सिंह जी साथ में रनिंग करते हुए स्टूडेंट्स के साथ। और यहीं क्या होता है कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, कि जब एक टीचर जो 40 इयर्स एज वाला जो टीचर है, वो भी 20 की उम्र वाले स्टूडेंट्स के साथ में जो दौड़ रहा है, तो 20 की उम्र वाला स्टूडेंट जो है उसको भी ऐसा लगता है कि मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए, कि मुझे सर से पीछे नहीं रहना चाहिए। यही चीज़ जन्म देती है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को। ये रनिंग ग्राउंड 400 मीटर का ट्रैक है। इसके अलावा क्रॉस कंट्री में स्टूडेंट्स को अलग अलग वेन्यू हैं, सेट वेन्यू, वहाँ पर उनको ले जाया जाता है। तो वीक में एक दिन क्रॉस कंट्री होता है। फिजिकल पर पूरा फोकस, क्योंकि आर्मी का जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें फिजिकल, ये समझिए कि 80% रोल जो है वो फिजिकल का है। तो आर्मी का फिजिकल स्टैंडर्ड, उसका वो आप देख सकते हैं पीछे रुक गए हैं। तो ये तो सभी जगह होता है कि जहाँ 100 लोग हैं तो वहाँ 2, 5, 10 तक ऐसे भी होंगे जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन जब काम करने वालों को देखते हैं तो उनका भी मन कर जाता है, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह रहती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, एनडीए उसकी तैयारी करते हैं, उनके लिए रिटायर्ड सूबेदार जय सिंह जी, इनकी देखरेख में पूरा फिजिकल उनका होता है। उनका फिजिकल अलग है, पूरी फिजिकल एक्टिविटीज़। ये आप देख रहे हैं वर्टिकल रोप, किस तरीके से कैंडिडेट को मोटिवेट करके चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फोर्स की ट्रेनिंग में सख्ती होती है वैसी सख्ती नहीं की जा सकती, लेकिन कैंडिडेट्स को मोटिवेट करके कैसे उनसे काम करवाया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, ये सब उनको सिखाने की कोशिश की जाती है। और मकसद यही है कि हर एक कैंडिडेट जो गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी में आता है उसको वर्दी मिले और वो अपने जीवन में सफलता के मुकाम पर पहुंचे। ये देखिए रोप, किस तरीके से रोप क्लाइंबिंग हो रहा है। और बीम चिनअप्स, जो कि इंडियन आर्मी का एक
या नेवी एयरफोर्स की भी यदि हम बात करें तो उनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फिजिकल इवेंट है, ये क्वालिफाई करना होता है कैंडिडेट्स को। चिन अप्स, चिनअप्स हों चाहे पुशअप्स हों, चाहे देखिए फिजिकल, अब यदि कोई कैंडिडेट कोई गलती भी करता है तो उसको भी फिजिकल पनिशमेंट इस तरीके का दिया जाता है कि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ उसका हो। फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्सेस में भर्ती होने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, सबसे पहले जब कैंडिडेट एडमिशन के लिए आता है तो उसका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होता है, उसका नॉर्मल मेडिकल भी चेक होता है, और यदि डिटेल मेडिकल भी कोई कैंडिडेट कोई गार्जियन करवाना चाहते हैं तो उनका डिटेल मेडिकल चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें कंप्लीट मेडिकल चेकअप फोर्सेस के मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जैसे कि एयरफोर्स की यदि हम बात करें तो RFT, KFT जैसे टेस्ट जो होते हैं वो भी यदि परिजन चाहते हैं तो उनकी मांग पर वो भी सब करवाए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल मेडिकल एक कैंडिडेट का करने के बाद ही उसको एडमिशन दिया जाता है। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका मेडिकल नहीं है, तो उनको पहले ही उनको बता दिया जाता है, उनको दूसरा रास्ता इख्तियार करने की सलाह दी जाती है कि वो फोर्सेस की तैयारी के अलावा दूसरा रास्ता इख्तियार करें। वॉलीबॉल देख रहे हैं आप, शाम का समय इनको PT के लिए दिया जाता है, गेम्स के लिए, कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ गेम्स, जिसमें स्टूडेंट्स का थोड़ा माइंड रिलैक्स हो और वो जो पूरे दिन का जो दिनचर्या है उनकी, उसमें थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश शाम के समय की जाती है। और फिर इवनिंग टाइम भी ये फिजिकल का एक पीरियड होता है जिसमें फिर से फिजिकल एक्टिविटीज़, चाहे वो चिनअप्स हैं, रनिंग है, पुशअप्स है, या जिसको कहें कि रगड़ा है, वो चलता रहता है। कभी दिन में भी करवा लिया जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जब ये लगे कि थोड़ा गर्म करना है स्टूडेंट्स को। तो देखिए, ये जितना ज़रूरत है उतना कैंडिडेट्स के साथ में ये सख्ती भी की जाती है फिज़िकल के लिए, और उनको मोटिवेट किया जाता है कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है। कोई कमी है तो उसको पर्सनली बताया जाता है। हर एक कैंडिडेट पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। यहाँ फिर फिजिकल एक्टिविटी के लिए देख सकते हैं आप कि अभी थोड़ा रगड़ा जो है उसका टाइम हो गया है, कि रगड़ा कैसा रगड़ा होगा वो दिखा दिया जाता है आपको, और रगड़ा जो है उसको भी एंजॉय किया जाए, ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि रगड़े में कोई कैंडिडेट को ये ना लगे कि ये सज़ा दी जा रही है। सज़ा नहीं है, ये इनका स्ट्रेंथनिंग के लिए है, इनका बॉडी को एक शेप में डालने के लिए है। ये फ्रंट रोल एक्सरसाइज जो कि फोर्सेस में पनिशमेंट, और पनिशमेंट के साथ साथ ही पनिशमेंट नहीं होता, ये तो बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए की जाने वाली एक एक्सरसाइज है और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। ये देख सकते हैं आप, रनिंग का टाइम, समय समय पर इनका टाइम नोट किया जाता है, किस कैंडिडेट का कितना समय आ रहा है वो नोट किया जाता है, समय नोट करके उनको बताया जाता है व्यक्तिगत रूप से, और जिसका कमी है उसको बात की जाती है उससे कि क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा, कहाँ कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट करना चाहता है लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब चीज़ों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाकर कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स जो भी यहाँ आता है, गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी में जो आता है, उसको सफल किया जाए, उसको मंजिल मिले, उसको वर्दी मिले। और जो परिजन जो भरोसा करते हैं गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी का, उनका बहुत बहुत आभार पूरे स्टाफ की तरफ से और ऑनर हंसराज जी की तरफ से कि जो परिजन भरोसा करते हैं तो उनका भरोसा
गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी और उसकी टीम बनाए रखती है। उनका भरोसा बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है कि जो भी स्टूडेंट्स और परिजन आते हैं तो उनको यहाँ पर पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, उनके डाउट्स क्लियर किए जाएं। उनके मकसद यही है कि हर एक स्टूडेंट जो गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी में आता है उसको मंजिल मिले, और मंजिल मिलेगी स्टूडेंट की अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से। और मार्गदर्शन करने के लिए गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी के ओनर हंसराज जी और उनकी टीम पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से समर्पित है। सीकर शहर में एक पहचान बनाई है गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी ने, तो सिर्फ अपनी मेहनत और हार्डवर्क के बल पे। कि किसी प्रकार का कोई स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता कि जिससे वो अपना मकसद जो है उससे भटकने की कोशिश करे। मोटिवेट किया जाता है, डांट डपट भी देखिए जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ करने की ज़रूरत होती है वहाँ की जाती है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए, उसका मार्गदर्शन किया जाए, एक सकारात्मक माहौल में कैंडिडेट अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। उसी के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी, हंसराज जी और उनकी टीम पूरी तरीके से। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी का ये दिनचर्या, ये वर्क कल्चर और ये पढ़ाई का माहौल आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी विज़िट करना चाहते हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। परिजनों से भी हम गुजारिश करते हैं कि एक बार अपने बच्चे के साथ गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी सीकर में एक विज़िट ज़रूर करें और यहाँ का माहौल जो है वो देखें, कैसा लगता है आपको। बने रहिए चैनल के साथ। गुरु कृपा डिफेंस एकेडमी आपके लिए, आपके हितों के लिए सदैव। जय हिंद।